जिसमें बेसिकली हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नोज को डिस्कस करेंगे, पैरानेजल साइनसिस और टेरिगोपैलेटाइन फोसा। पहले हम नेजल कैविटी की बात कर लेते हैं। बाहर से जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है बेसिकली वो आपका नोज़, उसमें कुछ पार्ट कार्टिलेजिनियस होता है, कुछ बोनी होता है। पहले आप फील करना शुरू करते हैं तो आपको जस्ट स्किन और एक हल्का फुल्का सा एरिया सा नज़र आता है जो मूव कर सकता है, यानी कार्टिलेज टाइप। थोड़ा आगे जाते हैं थोड़ा हार्ड सा फील होना शुरू होता है, मीन का बोनी पार्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इन पूरी नोज़ है जो उसको कैविटी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू एयर अंदर जा रही है। अब इस कैविटी को अल्लाह ताला ने क्या किया है कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब वो दो हिस्सों में डिवाइड कैसे हुआ है? एक सेप्टा के थ्रू। जैसे हमने कहा था इट इज़ अ नेजल सेप्टम, ठीक है, कहेंगे सॉरी। अब इसको हमने कैविटी बेसिकली बनती कैसे, इसकी कुछ तो लोकेशन होगी ना, बोन्स के हिसाब के, स्कल के हिसाब से, नोज के हिसाब से, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो नेजल सेप्टम है उसकी किस तरह लोकेशन होती है। चलें पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाउंड्रीज ऑफ द नेजल सेप्टम की। मैंने ज़रा इसको समराइज फॉर्म में लिखा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। रूफ में बेसिकली आपकी फ्रंटल और नेजल बोन इन्वॉल्व होती है और साथ उसके एथमॉइडल और सेफिनॉइड बोन होती है। अगर मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू दिखा दूँ तो आपको बड़ा एक मज़े से समझ में आ जाएगा। चलो भाई लोग देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपकी फ्रंटल बोन आ रही है, आपके माथे वाली साइड जिसे कहते हैं फोरहेड की, वो वाली चीज़ आ रही, उसका फ्रंटल बोन आ गई। उसके बाद ये देखो, ये नेजल बोन आ गई पीछे से। ये क्या बोन, कौन सी बोन है? ये आपकी बोन पड़ी हुई है, ये वाली पीछे की तरफ जो है एथमॉइड बोन, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सेप्टल कार्टिलेज आ गया और नीचे पीछे जाकर थोड़ी सी सेफनॉइड भी होती है इन्वॉल्व इसमें। अच्छा, अब इसका फ्लोर कौन सा बना रहा है? फ्लोर बेसिकली जो है वो बना रहा है इसका मैक्सिला। अब रूफ की बात तो हमने कर ली, ऊपर की तरफ से देखा तो हमें क्या लगा कि जी फ्रंटल पार्ट, इसका जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, उसके साथ नीचे नेजल बोन थी या फिर पीछे जो सेफनॉइड और एथमॉइडल थी वो बना रही थी इसकी अपर पार्ट। लोअर पार्ट कौन सा बना रहा है? सो लोअर पार्ट में ये देखो, यहाँ पे मैक्सिला है तो मैक्सिला का कौन सी चीज़ बनाएगी? पैलेटाइन। अब देखो ऊपर हमारा नाक है, नाक के ऊपर क्या होता है? हमारा फोरहेड होता है। फोरहेड, नाक से थोड़ा सा नीचे आपका जो जिसे हम तालू कहते हैं पैलेट होता है। अब पैलेट का कुछ पार्ट आपको पता है पैलेटाइन बोन से बनता है और कुछ इस मैक्सिला वाले से, अपर जा वाले एरिया से, ठीक है। तो मैक्सिला इसका फ्लोर बनाएगी ना, नीचे इसके यही हुई ना मैक्सिला, और यहाँ पे क्या चीज़ होती है? हार्ड पैलेट, पैलेटाइन बोन, उसकी परपेंडिकुलर ये वाली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है जो, वो होगी, सॉरी हॉरिजेंटल होगी, नॉट परपेंडिकुलर आगे आएगी, हॉरिजेंटल होगी जो यूं वाली थी। ये इसका फ्लोर होगा नेजल सेप्टम। अब देखो, अगर मैं एक नाक ड्रा करूं ये ऐसे करके, हमने इसका रूफ और फ्लोर कर लिया। अब इसके दरमियान में आपको पता है ये पार्टीशनिंग हुई होती है, इसको हम नेजल सेप्टम। अब मीडियल बाउंड्री तो ये बना देगी ना, अब लैटरल बाउंड्री रह गई। मीडियल बाउंड्री नेजल सेप्टम से बन गई। लैटरल बाउंड्री पे ना क्या होता है, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे एलिवेशन होती है, ऐसे ऐसे। अब इन एलिवेशन को हम कहते हैं कोंका, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है ना, इन तीनों के दरमियान, वो होती है मियाटस। वो इसकी लैटरल बाउंड्री को इरेगुलर सा बना देते हैं। याद रहे कि ये सारे के सारे जाके पीछे फेरिंग्स में ओपन हो रही होती है और सारे की सारी म्यूकोसा से कवर होती है एक्सेप्ट वेस्टिब्यूल, यानी म्यूकोसा वाले। चलो अब हम ज़रा आगे देखते हैं। आगे हम आते हैं हमारे पास नेजल सेप्टम। अब नेजल सेप्टम को समझना बहुत आसान है अगर आपने ये बात समझ ली है। नेजल सेप्टम क्या था? जो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था पूरे नोज को, ठीक है। अब ऊपर से क्या बना रहा था? आपका फ्रंटल, फिर आ जाता था आपका एथमॉइडल और सेफिनॉइड। एथमॉइड आपकी जस्ट नोज के थोड़ा सा पीछे होता है और सेफिनॉइड यहाँ पे बटरफ्लाई शेप पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसका बोनी पार्ट बना रहे थे और साथ ही साथ एक वूमर जो है ये वाली, ये वाली दिखाई गई है, ये लिखा भी हुआ है सॉरी, ये वाली जो दिखाई गई है ये वूमर आपका साथ ही साथ बना रही थी पार्ट को। दोबारा देख लें, थोड़ा सा मोबाइल दूर था। ऊपर से फ्रंटल, ठीक है, वूमर, सेफिनॉइड और एथमॉइडल, ये इसका बोनी पार्ट बना रही हैं। जो पीछे से सख्त, आप अपने नोज को फील करें, पीछे का सख्त फील होता है ना, तो वो वाला पार्ट। अब कार्टिलेजिनियस में एक सेप्टल कार्टिलेज होगा और उसी के प्रोसेसेस होंगे, सेप्टल प्रोसेसेस ऑफ इंफीरियर कार्टिलेज। ओके, सो मैंने जैसे आपको बताया था ना, पहले आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा फील होता है,
थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सख्त सा फील होता है, तो उसमें कुछ बोन्स इन्वॉल्व थी। बोन्स के नाम को अगर आपने स्कल नहीं पढ़ी हुई है, वैसे तो पढ़नी चाहिए, तो आप रट्टा मार लें फिलहाल के लिए, डायग्राम देखें। क्यूटिकल पार्ट, जो आपकी नोज़ की टिप होती है ना, उसको कभी फील करें, बड़ा विस्की सा होता है, बड़ा स्लिपरी सा होता है, ऐसा लगता है जहाँ पे बड़ा मैस सा है, कोई एक वो फैट्स है, तो बेसिकली वो एक कवर होता है स्किन से, फैट ही होता है, जिसको हम क्लोम्यूला कहते हैं। अच्छा, इसके ना सेप्टम के 4 वाटर होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 2 सर्फेसेज होती हैं। हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, जो इम्पोर्टेंट भी है। ब्लड सप्लाई में करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा। ये आपका एक नोज़ है, ठीक है। अब नोज़ को हमने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब इसको मैंने कई कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से कंपार्टमेंट्स में? एक एंटीरियर में, एक पोस्टीरियर में। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरह से करके, ठीक है, तो एंटीरियर 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक सुपीरियर में और एक इन्फीरियर में, यानी एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, ठीक है। अगर इसको भी मैं ऐसे 2 लाइनें ड्रॉ करके, तो ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा ना, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर, ओके। अब हमने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इनकी आर्टरियल सप्लाई पढ़नी है कि, और नर्व सप्लाई पढ़नी है कि ये कैसे 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ। तो नोज़ को हमने एक नोज़ ड्रा किया, उसको 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। एंटीरियर को 2, एक सुपीरियर में एक इन्फीरियर में, पोस्टीरियर को 2, एक सुपीरियर में एक इन्फीरियर में। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ये समझ लीजिए तो अगला टॉपिक आपका खुद भी क्लियर हो जाएगा। जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, वो बेसिकली सप्लाई हो रहता है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द एथमोइडल आर्टरी। अगर मैं आपको ना ज़रा थोड़ा सा अपनी ड्रा की हुई डायग्राम से दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखें ज़रा, ये नोज़ है, ये नोज़ का एक एरिया मैंने बाहर से दिखाया हुआ है। यहाँ से आपकी एक यहाँ पे पड़ी हुई थी एथमोइडल बोन, उसके नाम से एक आर्टरी आएगी, ऊपर से देती आएगी और यहाँ पे बना देगी एथमोइडल आर्टरी, आके ना एक एनास्मोस बनाएगी, ठीक है। सो एंटीरियो सुपीरियर कंपार्टमेंट को इसने कर दी। एंटीरियो इन्फीरियर कंपार्टमेंट, ये आपके लिप के पास होता है ना, नाक नीचे वाला एरिया, तो उसको लेबियल ब्रांच सप्लाई करती है फेशियल नर्व की, तो लेबियल उससे याद रखें, सुपीरियर लेबियल आर्टरी आपके एंटीरो इन्फीरियर नीचे वाले कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है, ओके। अब पोस्टीरो सुपीरियर को कौन सी सप्लाई करती है? सेफिनोपैलेटाइन, सेफिनोपैलेटाइन। अब यहाँ पे जो नोज़ है, अब नीचे हमारा लिप आ गया, यहाँ पे हमारा पैलेट होता है जिसे हम तालू कहते हैं। तालू को कुछ ना कुछ तो पैलेटाइन आर्टरी उसका इसलिए नाम है ना कि पैलेट को सप्लाई करी, तो सेफिनॉइड बोन से ताल्लुक रखती है। सेफिनॉइड यहाँ पे होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, बटरफ्लाई शेप, तो सेफिनॉइड उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया। तो पोस्टीरियर के सुपीरियर कंपार्टमेंट को, यानी पोस्टीरियर सुपीरियरली सेफिनोपैलेटाइन होगी। पोस्टीरियर इन्फीरियरली भी एक होती है, ठीक है, जैसे हम ग्रेटर पैलेटाइन कहते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, ये सारे की सारी नर्व्स ना आगे क्या करती हैं? एनास्मोस करती हैं। ये 4 आई, सुपीरियर आई, सुपीरियर आपकी पैलेटाइन आई, इसी तरह ये ऊपर से एथमोइडल आई, नीचे से ग्रेटर पैलेटाइन आ गई, ठीक है, ऊपर से सामने से जो आपके लिप वाला एरिया उसको फेशियल ब्रांच आ गई, लेबियल ब्रांच, उन्होंने आके एक एनास्मोसिस बना दिया, ठीक है। अब इस एनास्मोसिस का क्या फ़ायदा है? पहली बात ये याद रखें कि ये एनास्मोसिस हमेशा आपके एंटीरो इन्फीरियर कंपार्टमेंट में होगा। कहाँ पे? ये आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट था, उसको मैंने 2 में डिवाइड किया था, एंटीरियर इन्फीरियर में, ये देखें लिखा भी हुआ लिटिल एरिया। यहाँ पे आके ये एनास्मोसिस बना रहे चारों, जैसे मैंने अपनी उधर वाली डायग्राम में दिखाया था। इसको हम कहते हैं कि ये होता है काइसल बैज प्लेक्सस। बहुत दफ़ा ये होता है इन हीट और कुछ दूसरी वजूहत की वजह से ये रैप्चर हो जाती हैं। जब ये रैप्चर होती है ना, तो आपका ब्लड रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं कि शरेयान नसीर फट गई है, नसीर फट गई है, उर्दू का लफ्ज़ है, पंजाबी का लफ्ज़ कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, इसको वीनस ड्रेनेज जस्ट आपने इतना याद रख लेना कि फेशियल वेन आपके एंटीरियरली और सेफिनोपैलेटाइन वेन आपकी पोस्टीरियरली करती है, तो डैट इज़ मोर देन इनफ। अब हम नर्व सप्लाई पे बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई बहुत आसान है। 2 तरह की नर्व सप्लाई है, एक तो है इसकी सेंसरी और एक है मोटर, एक है जर्नल और एक है स्पेशल। जर्नल जो आम है, और स्पेशल है जो स्पेशल तरह की चीज़ लेके जाती है। स्पेशल चीज़ क्या होती है नाक के लिए? हमारी स्मेल। तो स्मेल कौन सी चीज़ लेके जाती है? ओल्फैक्टरी नर्व। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब इसके लिए भी ना हमें नाक को उसी तरह कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो, नाक को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। अगर इसको मैं और 2 में डिवाइड कर दूँ तो
एंटीरियर भी दो में डिवाइड हो गया, सुपीरियर में और इन्फीरियर में, और पोस्टीरियर भी दो में डिवाइड हो गया, सुपीरियर में और इन्फीरियर में। अब इसकी नर्व सप्लाई कैसे? अब नर्व सप्लाई उन्होंने बोला है जो एंटीरियर सुपीरियर है ना, वो बेसिकली एंटीरियर एथमोइडल से हो रहा होता है, उसकी इंटरनल नेजल ब्रांच से। आप एंटीरियर एथमोइडल याद रख लें, बहुत है। पोस्टीरियर इन्फीरियर जो है ना, वो बेसिकली पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आपने रट्टा लगाना है। सामने की तरफ क्या थी? एंटीरियर एथमोइडल, और पीछे की तरफ क्या थी? टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। जब आप टेरिगोपैलेटाइन फोसा पढ़ेंगे और गैंग्लियन पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज भी लगे हाथ, तो देख लो कि एंटीरियर हाफ जो है वो सब मैंडिबल से, सब मैंडिबल, ये देखें ना, एंटीरियर हाफ है ये सब मैंडिबल, यहाँ पे मैंडिबल स्टार्ट हो जाएगी नीचे नाक के, तो सब मैंडिबल। और पोस्टीरियर हाफ, यहाँ पे आपको पता है गला स्टार्ट हो जाएगा हाफ का, वहाँ पे फेरिंग्स होता है, तो रेट्रोफेरेंजियल या डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। अच्छा, अगर जिसे मैंने बोला था कि आपकी नसीर फुटती है, उसे एपिटेक्सिस कहते हैं, उसमें मेन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व थी? वो बेसिकली सेफनोपैलेटाइन आर्टरी इन्वॉल्व थी। अच्छा, ये जो सेप्टम होता है ना, ये नॉर्मली सब लोगों का सीधा नहीं होता लेकिन अगर ये पैथोलॉजिकली यानी किसी बीमारी की वजह से इधर उधर हो जाए ना, तो ये बहुत सारे रैंडम चीज़ें करवाता है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग पड़ेगी, ठीक है, गला ख़राब हो जाएगा आपके नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, साइनोसाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसिस हो जाएंगी, वो आपको बताऊंगा साइनसिस क्या होती हैं। सो बेसिकली ये आपका हमारा यहाँ तक का टॉपिक था कि बेसिकली कैसे नोज़ जो है वो बनता है और सारा कुछ होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।